टोंक जिले के दूनी पुलिस थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई जो हर माता पिता के दिल को चीर देगी। एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को भविष्य संवारने के सपने लेकर निजी छात्रावास में दाखिला दिलाया था, लेकिन वहां संचालक मुकेश गुर्जर ने 10 साल की मासूम के साथ जो किया वो किसी भी इंसान की आंखों में आंसू ला सकता है। जुलाई से सितंबर 2024 तक रात के अंधेरे में आरोपी पीड़िता के छोटे भाई को दूसरे कमरे में सुला देता और बच्ची के साथ दुष्कर्म करता, धमकी देता कि किसी को बताया तो भाई को जान से मार देगा। डरी हुई बच्ची ने 2 महीने बाद हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन अपना दर्द किसी से नहीं कहा। फिर स्वास्थ्य बिगड़ा, बार-बार इन्फेक्शन, तबीयत खराब। मां के बार-बार पूछने पर आखिरकार पीड़िता टूट गई और काला सच बता दिया। गलत काम करते थे। किस तरह? मेरा भाई सो जाता था रात में, फिर मेरे को वो सोफे पे सुला के गलत हरकतें करते थे मेरे साथ में, कपड़े उतारते थे उनके मेरे। नहीं, मेरे मामा का एक्सीडेंट हो रखा था और मारने की धमकी देते थे। मेरे भैया वहाँ पे पढ़ते थे छोटे। जी, मेरे बेटे को मैंने हॉस्टल में रखा था दूनी में, गुरुकुल हॉस्टल में। सुबोध स्कूल में पढ़ती थी मेरी बेटी। मुकेश जी गुर्जर और हरिराम जी मीणा की वाइफ मनीषा मीणा और मनीष जी गुर्जर, ये हॉस्टल चलाते थे चारों मिलके। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत वारदात करी थी इन लोगों ने, लेकिन इसने मेरे को बताया नहीं। इसने मेरे को बताया था 1 सितंबर को, जब मेरे प्रोग्राम था मेरे गांव में। तो मेरे बोला, मम्मी मैं इस हॉस्टल में नहीं पढ़ सकती, मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं परेशानी में, मेरा मन नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर मैंने इसकी टीसी यहाँ से कटवा के मेरे गाँव में रख दिया। मैं हॉस्टल में मुकेश जी से बात करी थी, मैंने भाई से क्या दिक्कत आ गई आपको कि मेरी बच्ची से परेशानी में क्यों ऐसा आपके लिए ऐसे क्यों बोल रही है भाई। तो आए नहीं है 2-3 दिन तक। मैंने इंतजार किया, आए नहीं। फिर चलो, फिर मेरे भाई का एक्सीडेंट हो रखा था उस टाइम, तो मेरे को भी टाइम नहीं मिला इनसे बात करने के लिए। और मेरे बेटे का एडमिशन इनकी स्कूल में था, मेरा बेटा 1 साल इनके पास पढ़ा था। ये जुलाई से लेके सितंबर तक, 1-1.5 महीने तक किसी को भी नहीं बताया। इसने तो मेरे को 4 दिन पहले बताया ये बात। फोन में रो रही थी, ये हॉस्टल रख रखा था मैंने इसको छाण में। तो फोन में रो रही थी, मम्मी मेरे जलन मच रही है। मैंने इसको दबाव डाला, बेटे तेरे इतना इलाज कर रही हूँ, तेरे को कोर्स दिलाया मैंने, तेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या हो रहा तेरे। तो फिर बोली, मम्मी मेरे सर कहते मुकेश, ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे मुकेश जी सर की वजह से हो रही है। मैंने आपको बताया नहीं डर के मारे, क्योंकि आयुष को मारने की धमकी दी थी और मुझे मारने की धमकी दी थी, इसीलिए तेरी बदनामी होगी। तो मैं बदनामी के जैसे मेरे दिमाग में से डर बिठा दिया था इन्होंने, तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको। हुई है ना प्रॉब्लम, इसको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में दर्द होता है और जलन मचती है, इसके उल्टी आती है। मां ने बताया कि हॉस्टल के अन्य स्टाफ रात को घर चले जाते थे, आरोपी अकेला रहता और रात के सन्नाटे में ये घिनौना कृत्य अंजाम देता। पीड़िता की मां की शिकायत पर दूनी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकेश गुर्जर और उसके पार्टनर हरिराम मीणा, हरिराम की पत्नी मनीषा मीणा और वार्डन मनीष कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी मुकेश गिरफ्तार कर कोर्ट से जेल भेज दिया गया है। बाकी 3 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। पीड़िता का मेडिकल हो चुका है। जांच सीओ देवली हेमराज को सौंप दी गई है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। पीड़िता की मां ने एक रिपोर्ट थाने पे लेकर उपस्थित अपने परिवारजनों की हुई। आदि रिपोर्ट पर उच्च अफसरान को अवलोकन करवाया जाकर धारा बीएनएस व पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर निर्देशानुसार उच्चाधिकारियों के अग्रिम जांच श्रीमान व्रताधिकारी महोदय श्री हेमराज जी व्रत देवली के जिम्मे की गई। इसमें एक शख्स के खिलाफ दुष्कर्म का दर्ज हुआ है, बाकी अन्य के खिलाफ इसमें शामिल होना रिपोर्ट में दर्शाया गया। तो हॉस्टल है यहाँ पे दूनी कस्बे में। हॉस्टल में बच्चे को और एक उनके छोटे भाई बच्चे को, लड़की की उम्र उस समय 10 साल थी, बच्चे की उम्र 9 साल थी। दोनों बच्चों को एक हॉस्टल में एडमिशन करवाया था। उसी दरमियान जुलाई से लेकर के अगस्त माह तक 2 महीने पीड़िता की मां ने
वहां रखा। पीड़िता वहां पे असंतुष्ट होकर मम्मी को ये बात बताई। मम्मी ने बच्ची की असुरता को जानते हुए उसको यहाँ से ले जाकर अन्य किसी स्कूल में अध्ययनरत करवाया। अब पीड़िता की कोई पीड़ा होने पर, फिजिकल पीड़ा होने पर पीड़िता की मां ने सारी बातें सुनी। उसके तत्पश्चात घटना गंभीर होने पर पीड़िता की मां ने थाने पे उपस्थित होकर अपने परिवारजनों के साथ ये प्रकरण पंजीबद्ध करवाया, जिसका अग्रिम अनुसंधान जारी है। पुलिस की ओर से एफआईआर पंजीबद्ध कर और अग्रिम कार्रवाई है तो जिन अनुसंधान अधिकारी है उनको पत्रावली प्रेषित की गई है। डिटेन तो मुकेश गुजर है। टोंक पुलिस से अपेक्षा है कि फरार आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए। टीवी 9 राजस्थान के लिए टोंक से रवि सैनी की रिपोर्ट।